जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है आज। गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ ही साथ आप सबसे भी बात करनी थी और ये जरूरी भी था, क्योंकि संगत जी आज का टाइम जो चल रहा है ना, अच्छा नहीं है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये इतना ज्यादा खराब है। ये चीज धीरे धीरे अब पता चल रही है। सबसे पहले तो संगत जी आप सबको ये कहूंगी, भाई अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप सबने सोशल मीडिया में वो देख लिया होगा, वो कुछ अलग नहीं है, लेकिन उसके नुकसान क्या है आज मैं आपको वो क्लियर करूंगी। उससे पहले मैं आपसे कहूंगी, हर बार की तरह संगत जी जो भी स्टार्टिंग करते हैं ना मैसेज, सबसे पहले हम गुरुपा का नाम लेते हैं, क्योंकि गुरुपा ही ये ब्लेसिंग हम तक पहुंचाने का जरिया है। गुरुपा ही हमें ये मैसेज देते हैं ताकि हम समझ संगत सावधान हो सके कि आने वाली मुसीबत से कैसे बचा जा सके। तो संगत जी आज का यही एक मैसेज है, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह कमेंट में जय गुरु जी से शुक्राना जरूर निकला और गुरुपा के प्यारे प्यारे चरणों पर अपनी हाजिरी जरूर बनना। संगत जी आप सबको पता है कि जुम्बी नाम की एक बीमारी फैल रही है। अब ये है क्या, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, सबने ये कहा है कि ये बीमारी वो है जो ड्रग्स लेते हैं, जो मांस मच्छर खाते हैं, या जो नॉनवेज का सेवन हद से ज्यादा करते हैं, और खास तौर पे जो नशा हर टाइम लेते हैं पर अपने आप को थोड़ा बहुत भी मूव नहीं करते, एक ही जगह बैठे रहते हैं। ये बीमारी है ये। अब इस बीमारी से हो क्या रहा है, इस बीमारी से लोगों को एकदम ऑन द स्पॉट अटैक पड़ रहे हैं और उनकी वहीं मौत हो रही है। अब इसमें दिखता क्या है, सबसे पहले ये बताओ संगत जी ये बीमारी होती क्या है, आज आपको रियलिटी बताती हूँ। जो लोग एक जगह बैठे रहते हैं, वर्किंग चाहे हो या वो नशे कर रहे हो या फिर किसी मेडिसिन का सेवन कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत भी मूव नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं शरीर उनका खुद उन्हें साइड इफेक्ट दे देता है। उनकी बॉडी हिल तो होती नहीं है क्योंकि वो एक जगह बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी खुद धीरे 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 मूव करना बंद कर देती है। तो भाई आप लोग चाहे इस बीमारी के नहीं, चाहे आप कहीं वर्क करते हो, कहीं काम करते हो, या आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, स्टडी के तौर पे हो, तो कभी भी ना एक जगह बैठा मत करो। इवन मैं उन सब संगतों को भी कहूंगी जो 60 साल से बड़े हैं, बुजुर्ग है, मैं आप सबसे भी कहूंगी अगर आपको चलने में दिक्कत है तो आपके घर में बच्चे हो गए, उनका सपोर्ट लो, उनका सहारा लो, पर एक जगह मत बैठो। जब आप एक जगह बैठते हो ना तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देती है, ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हो जाता है, कहीं और बीमारियां भी जुड़ जाती है। ऐसे ही संगत जी चंडीगढ़ में भी एक देखा है, एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने जा रहा था, बट उसने नशा कर रखा था हद से ज्यादा और वो डिलीवरी का काम कर रहा था। सबसे बड़ी गलती तो ये है, जब आपको पता है आपने जिसको लगाया है वर्क कर रहा है वो उसने नशा कर रखा है, उसने ड्रग्स कर रखा है, उसे काम देना ही नहीं चाहिए था, उसे उस दिन ऑफ रखना चाहिए था ताकि वो घर में रेस्ट कर सके, हॉस्पिटल दिखा सके। लेकिन वो काम कर रहा था, तो वो काम करते ही करते ना एक ही पोजीशन में रहा जिससे उसकी मौत हो गई। वो हिरा नहीं, एकदम डिलीवरी कर रहे जा रहा था, एक ही पोजीशन में 5 से 7 मिनट का खड़ा रहा और तुरंत उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी से यही पता चला कि उसने ड्रग्स नहीं रखे थे। और जो जुम्बी नाम की जो बीमारी आजकल चल रही है वो सबसे ज्यादा हो रही है जो नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज खा रहे हो, आपको नहीं पता जिसका मांस आप खा रहे हो, मान लो आप कुछ भी खाते हो, अंडा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, आपको नहीं पता जिसका आप मांस खा रहे हो वो एकदम ठीक है, क्या पता उसे कोई बीमारी लगी हो। वो तो बस आपको काट के दे रहे हैं ना, आपने थोड़ा टेस्ट चेक किया या करवाया कि भैया वो 100% ठीक है। हो सकता है जिन्हें वो काट रहे हो उनको कोई बीमारी हो, और वो कहीं ना कहीं जो नॉनवेज खा रहे हैं उनको बीमारी हो जाती है। संगत जी बुरा मत मानना, बट ये फैक्ट है। आप जब बाहर से भी अगर कटवा के नाते हो या काटते हो, जो भी करते हो, देखो मैं तो प्योर वेज हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी आप करते हो आपको नहीं पता सामने वाली पार्टी कैसा कैसा पीस आपको दे रही है, सही है, कहीं बीमारी उसे तो नहीं है, कोई उसे दिक्कत तो नहीं है, तो वो बीमारी होती है उनको जो नॉनवेज खा रहे हैं। दूसरी, जो एक जगह बैठे रहते हैं, जो अपने शरीर को मूव नहीं करते, उनके सबसे पहले बैक में दिक्कत होती है और उसके बाद धीरे धीरे हार्ट तक भी बात आ जाती है। तो भाई ये 2 चीजें मत करना। नशा अगर कोई आपके आसपास भी कोई बच्चा ले रहा है उसको भी मना करो, कोई बड़ा हो वो भी करने रहो तो उन्हें भी मना करो कि ये बीमारी तुरंत आती है और 5 से 7 मिनट में ही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसमें बचाव के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आपको नहीं पता आपको चलते चलते कब अटैक पड़ जाए। और एक वीडियो वायरल हो रही थी, डांस करते करते भी अटैक हो गया था। कई बार संगत जी जब आपकी बॉडी काम नहीं कर रही होती, लेकिन आपको आपके जो साथ है वो किसी ना किसी काम कहते हैं कि भाई आप डांस करो, आप ये करो, उस टाइम आपको लगता है ना कि आप वीक हो, आप किसी की मत सुनो। सबसे पहले बाहर खुले हवा में जाओ, अच्छे से सांस लो, हो सके टी शर्ट अगर फुल जॉब में होते हो तो बंद की होती है कॉलर वाली, उसे खोलो,
5 से 7 मिनट बाहर घूमो और जो भी आपके साथ है आप करने ठीक है उसे कहो कि वो आपके हाथ सबसे पहले आपके हाथ को मूव करे और आपके पैरों के तनों को मूव करे, उसमें जितना हो सके रब करे ताकि आपको जो वीकनेस लग रही है वो सही हो जाए, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो भी सेट आउट हो जाए, सही हो जाए। लेकिन तुरंत किसी के कहने से अगर आपको लगता है आपकी बॉडी सही नहीं है, दूसरों के कहने से, देखो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ अब भी कह चुकी हूँ, दुनिया में आप हर किसी को खुश रखो ये जरूरी नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है कि आपने सबको खुश रखना ही रखना है। सबसे पहले अपने आप को, मैं हर बार कहती हूँ, सबसे पहले अपने आप को, अपनी फैमिली को देखो, रिश्तेदारों को भी मत देखो, सबसे पहले अपने आप को देखो। क्योंकि जब आपके साथ बुरा होगा ना, रिश्तेदारों ने 2 दिन रोना, 3 दिन रोना, फिर वो अपने अपने घरों में, फिर बुरा किसके साथ हुआ? आपके और आपकी फैमिली के साथ। तो ये बात समझना और ये बात सोचना, बुरी लग रही हो तब भी, लेकिन आज का जो टाइम है ना वो मैं उस हिसाब से कह रही हूँ। आप लोगों ने अपने आप को मूव करना है, जबरदस्ती डांस नहीं करना, बॉडी काम नहीं कर रही, बॉडी को लग रहा है वीकनेस है, एक जगह बैठो, आपका जो भी पार्टनर है उसे कहो कि आपके हाथ पैरों को अच्छे से रब करे ताकि आप में, आपके शरीर में गर्मी रहे, बॉडी में गर्मी हो, बॉडी हीट होना शुरू हो जाए और आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाओ। तुरंत पानी भी मत पीना, पहले अपने कार्य को खोल के अच्छी जगह जहाँ पे अच्छी खुली हवा हो, यह ना हो कि 4-5 बंदे खड़े हो रहे क्यों, आपसे सांस ली भी ना जा रही हो, क्योंकि थोड़ा एटमॉस्फेयर जब ज्यादा भरा होता है ना तो उससे भी कई बार कंडीशन खराब हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरी, जब भी आप अपने खाने में लेके जाते हो, खाना लेके जाते हो, लंच बॉक्स में ये 3 चीजें हमेशा रखना, पहना अदरक रखो, लहसुन रखो और मिर्च रखो। इन तीनों की चीज की कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। कई बार हमें पता नहीं होता, हम बैठे बैठे हो जाते हैं, एकदम घबराहट सी हो जाती है, अटैक पड़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो संगत जी, जब ये 3 चीजें है ना, आपके लिए वरदान से कम नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपको अटैक, कोई घबराहट हो रही है, उसी टाइम आप ना मिर्च चबाओ, अदरक चबाओ, लहसुन चबाओ, ये 3 चीजें हो, इसे चबा चाओ, जितना चबा सकते हो इतना चबाओ कि इससे ना आपके होठों पे ना नाल आनी शुरू हो जाए। जब आपकी नाल आनी शुरू हो जाएगी तो जो, अगर आपको खुदा ना खास्ता या किसी को भी ऐसी कंडीशन हो कि उसे अटैक आने की चांसेस होगी तो वहां वहीं रुक जाएंगे। ये चीज करना। दूसरा संगत जी, आज मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही बतानी थी, ये जो बीमारी चल रही है ये नशे के कारण हो रही है। और आज की जनरेशन, जो आज की यंग जनरेशन अपने आप को स्मार्ट समझती है, ओवर स्मार्ट समझती है, पर वो बेवकूफी कर जाती है। किसी को देखते हैं नशा करते हुए, उनके साथ बैठ जाती है और धीरे धीरे वो नत लगा देती है। तो आज जितने भी पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे एक चीज कहूंगी, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बात को समझना, अपने बच्चे को किसी भी ऐसे बंदे के साथ, ऐसे संगत के साथ मत बैठने दो जो ऑलरेडी ड्रिंक करता हो, ऑलरेडी नशा करता हो, वो चीजें करता हो, तो उसके साथ मत बैठने दो ज्यादा। और अगर बैठने भी देते हो ना तो प्लीज अपने बच्चे की भी धीरे धीरे एक्टिविटी पे ध्यान दो कि भाई आपके बच्चे की एक्टिविटी क्या है। पर डे नहीं कर सकते तो सैटरडे संडे जब भी आपका ऑफ होता है, आप अपने बच्चे की एक्टिविटी चेक करो, वो कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे कर रहा है। कहीं उसे नशे की, देखो हर चीज पेरेंट्स को नहीं पता होती, कुछ चीजें बच्चे बाहर ही लगा लेते हैं, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कहीं उसे नशे की दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं उसे कहीं कहते हैं ना, कहीं घबराहटें शुरू हो जाती है जब आपको नशा नहीं मिलता। बहुत लोग ये कहते हैं कि जब हमें ड्रिंक नहीं मिलती हमें घबराहट शुरू हो जाती है। तो भाई, जब आपको ऐसा लगे आपके बच्चे के साथ ऐसे कोई कंडीशन हो रही है, तुरंत उसे हॉस्पिटल में चेक करवाओ, क्योंकि ये बीमारी इससे भी फैलती है। जब, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, नशा और जो नॉनवेज खाते हैं उनको ये बीमारी, जुम्बिया नाम की जो बीमारी है वो चिपक रही है और इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, आप हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाओगे, 5 से 7 मिनट के ही अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। तो इतने टाइम में आप हॉस्पिटल पॉसिबल ही नहीं है कि आप ना पहुंच पाओ। तो जो आपको कह रही हूँ वो ध्यान से सुन लो, अपने बच्चे की एक्टिविटी ध्यान रखो, अननोन पर्सन से बात मत करने दो। कोई अननोन कोई भी कोई चीज प्रोवाइड करे, भाई ये चॉकलेट ले लो, टॉफी ले लो, बिल्कुल मत लो, क्योंकि ड्रग्स किसी भी चीज में मिला के दे सकते हैं। ये चीज याद रखना अपने बच्चे पे, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है सबसे ज्यादा अटैक के तौर पे वही जा रही है। क्यों जा रही है? खाने पीना खराब, दूसरा रहन सहन खराब, जब मिलता है जब खाते हैं तब घूम लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कोई उनका शेड्यूल नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में जितने भी अंकल आंटी थे, आप उनके देखो नियम कितने सॉलिड होते थे, उनका शेड्यूल अच्छा होता था, उनका खान पीन अच्छा होता था, उनका घूमना, वक्त का टाइम फिक्स होता था, सोने का टाइम फिक्स होता था, उठने का टाइम फिक्स होता था। लेकिन आज की जनरेशन का 0% भी रिजल्ट ऐसा नहीं है कि उनकी ये चीजें सारी एक्टिविटी फिक्स हो। तो अपने बच्चे की एक्टिविटी में ध्यान रखना। दूसरा संगति, निपा वायरस जो फैल रखा है उसके लिए भी बता रही हूँ, भाई कोई भी फ्रूट लो ना बाहर से, A to Z कोई भी मार्केट से फ्रूट लेते हो, अच्छे से वॉश करो, वॉश करने के बाद अपने हैंड वॉश करो, उसके बाद काटो, काटने के तुरंत बाद खाओ। ये नहीं है कि 10-15 मिनट फ्रिज में रख दो बाद में खाने दिन। कटी हुई कोई चीज नहीं खानी। इवन कट, अगर आपने काटा है ना 2 मिनट 5 मिनट भी हुए,
रख के छोड़ो मत, तुरंत खाओ। जब खाना हो तब काटो, उसी टाइम खाओ, उसे रख के मत छोड़ो। क्योंकि जब आप रख के छोड़ते हो ना तो गुड बैक्टीरिया निकल जाते हैं, बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट संगत जी एक चीज और मैंने बतानी है, देखो हर जगह आजकल आपने देखा होगा सब कैलेंडर लगा रहे हैं 2014 और 2026। जब फर्स्ट वॉर हुआ था तब का भी आ रखा है और अब थर्ड की भी अब कंडीशन चली रही है, जैसा एटमॉस्फेयर है। तो मैं आपसे सबसे यही कहूंगी, बाहर की बुरी चीजों को छोड़ो, घर में रहना शुरू करो, घर का अच्छा खाना पीना शुरू करो, अपनी हेल्थ बनाओ। क्योंकि देखो लॉकडाउन लगे या ना लगे, क्योंकि पहली बात संगत जी लॉकडाउन के कोई भी चांसेस नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा, कुछ भी नहीं है। झूठी अफवाह है कि लॉकडाउन लगेगा, ये होगा, नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं लगने वाला। इसलिए जितना हो सके ना बाहर का फूड छोड़ के घर का। अब आती है गैस की बात। गैस सिलेंडर आपने देखे इस टाइम कईयों के घरों में दिक्कतें हो रही है, जेन्युइन बात है। लेकिन आज के टाइम पे एक सोशल मीडिया में ये भी काम शुरू हो गया। आप सबसे संभल रिक्वेस्ट है, धोखाधड़ी से बचना है, जो मैं हर बार कहती हूँ। आज के टाइम पे आप देखोगे ब्लू सिलेंडर दिखाए जा रहे हैं, लेडीजों के लिए स्कीम निकाली जा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने ये योजना बनाई है, फ्री में ब्लू सिलेंडर ले जाओ, हर घर में होगा। बस उसमें आपको डीएम करना होगा, आपको अपने घर के एड्रेस और आपको अपना नंबर मेंशन करना होगा। तो भाई ये फ्रॉड है। कोई सीएम मोदी ने ऐसी कोई योजना नहीं बना रखी कि वो सिलेंडर मुफ्त में बांटेगी। जब 5,000 के सिलेंडर एक जेन्युइन बंदे को मिल रहे हैं तो सीएम जी के हाथ से कितना ना लेंगे, हमारे मोदी जी, हमारे सीएम जी रेखा गुप्ता कितना ले लेंगे। तो ये सब फ्रॉड है। मोदी जी ने ऐसी कोई योजना नहीं बना रखी, ना ही रेखा गुप्ता जी ने ऐसी कोई योजना बना रखी है। तो ऐसी फ्रॉड धोखाधड़ी योजनाओं में मत जाना। बहुत सारी आंटियों ने उसमें मैसेजेस कर रखे थे, अपने घर के एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे थे। आज वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं, कल कोई और चीज मांगेगी, परसों आपके अकाउंट की डिटेल मांगेगी, फिर आपसे ओटीपी मांगेगी, धीरे धीरे आपका बैलेंस जीरो कर देंगे। तो प्लीज इस चीज से सावधान रहो। आपने अपने पर्सनल डिटेल किसी को नहीं देनी। सीएम जी और पीएम जी, मोदी जी और रेखा गुप्ता जी ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई, वो किसी को सिलेंडर मुफ्त नहीं बांट रहे। तो प्लीज इस बात को याद रखना। और जो आज की वीडियो बनाई है शेयर करना। भाई बहुत सॉलिड बात बता रही हूँ, अपने आप को सेव करना है ना तो सबसे पहले अपने घर को सेव करो। बॉडी जब आपको काम करने के लिए कहे तब करो, खेचल मत करो किसी को दिखाने के लिए। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ किसी को इम्प्रेस करना आपका टारगेट नहीं है, किसी को इम्प्रेस करके अपनी जान देना आपका टारगेट नहीं है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आप अगर किसी को जितना भी खुश करने की चाहोगे ना, वो उतना आपके सर पे तांडव करेगा, वो उतना आपसे उम्मीदें रखेगा और वो आपके सर पे तांडव करेगा। जिसके कारण होगा क्या, आप खुश तो होते रहोगे लेकिन बीमारियां गले में लगाते रहोगे। तो प्लीज बीमारियों से दूर रहना है, ये बात समझो। अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग ही ये है, पूरे मोहल्ले को खुश रखने की ब्लेसिंग नहीं है कि पूरे मोहल्ले को खुश रखो। इसका भी करो, उसका भी करो, उसका भी नहीं कर सकते भाई। मैं तमाम संगत के सामने कह रही हूँ, बुरा ना कहो, सॉरी, बट ये हकीकत है, रियलिटी है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर खुश रखने की हर किसी की होती ना तो भैया ऐसा इंसान एक भी बता दो जो हर किसी को खुश रखे तो वो देवता के रूप में होता। और हाँ, ये कलयुग है, यहाँ कोई देवता नहीं है, यहाँ राम भी बहुत कम मिलते हैं। तो प्लीज इस बात को समझो। अपने बॉक्स लंच बॉक्स में ये 3 चीजें हमेशा कैरी करना। मैंने पहले भी बताया था, लहसुन, अदरक और मिर्च। और हो सके तो अपने बच्चों को भी दो। बच्चे मिर्च नहीं खाते, काट दो तो लहसुन और अदरक की कोई भी चीज उन्हें दो। हो सके तो संगत जी 4-5 फाड़ियां अलग से रख दिया करो। उन्हें कहो जब भी मौका मिले चबाओ, चबाने से आपकी बॉडी हील होती रहेगी और आपको अगर कोई दिक्कत हो रही होगी घबराहट के कारण वो नहीं होगी। बाकी आपको यही कहूंगी, क्लेम करो, शुक्राना करो। अगर गलत ना हो तो बिल्कुल भी मत करना, छोड़ देना, स्किप कर देना। बट अगर चाहते हो कि आप, आपका परिवार, आपके बच्चे और समस्त संगत सुरक्षित रहे तो भाई उन तक शेयर करने की जिम्मेदारी गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत, जो कि मैं हर बार कहती हूँ गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत कौन है, गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत आप सब हो। तो आप सब जरिया हो सब तक ये मैसेज पहुंचाने का, मैसेज पहुंचाना, शुक्राना करना, क्लेम करना, हर बार की तरह कह रही हूँ। और जय गुरु जी और हर हर महादेव जरूर लिखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।